बाबू, बाबू। तो यहाँ कल कुछ सामान आया था, वो सब मुझे रखना है। ये चावल है, इसमें जीरा वगैरह मैंने मंगाया था, थोड़े से मसाले ख़त्म हो रहे थे। सत्तू है, ये सब पूरा फैला है। और यहाँ पर मैंने अपना चाय बना लिया है, ये देखिए। साथ में आज नाश्ते में मैंने बनाया है ये दाल और प्याज के पराठे। जो दाल मैंने कल बनाया था वो बच गया था ज़्यादा, तो मैंने इसी में डाल के आटे में प्याज, कसूरी मेथी, धनिया पत्ती वगैरह सब कुछ डाल के पराठे बना दिए। ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, सब्जी या चाय के साथ मस्त लगते हैं। तो जब भी दाल बचता है मैं पराठे सेक देती हूँ इसके। खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं खाना वेस्ट करना। और वैसे भी जब ऑप्शन है टेस्टी टेस्टी खाना बनाने का तो बना सकते हैं ना, उससे उस दाल के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि खाना बहुत रेयर होता है, मैं खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती। तो बस अभी चाय पी रहे हैं, फिर की साफ़ सफाई सब करनी है, डेली का रूटीन जो होता है। उधर सारे कपड़े जो कल मैंने सुखाए थे वो पड़े हुए हैं, मतलब काम तो बहुत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आ गई थी ग्रॉसरी अरेंज करने के लिए, सारी चीज़ें ठीक ठाक से रख दूँ। जो जो चीज़ें खाली हुई हैं, जो जो डिब्बे मतलब डिब्बों का सामान खाली हो गया, ख़त्म हो गया, वो सब मैं फिर से फिल कर दूँ। तो यहाँ पर मैं चावल कल मंगाई थी, चावल मेरा ख़त्म हो गया था, तो बस चावल को चावल के डिब्बे में डाल देंगे। और भी देखती हूँ क्या क्या चीज़ें ख़त्म है, वो उसके डिब्बे में फिल करके रख दूँगी। क्योंकि ग्रॉसरी मैंने पहले मंगाया था तो थोड़ा थोड़ा तो बच ही जाता है, इकट्ठा सामान आता है। तो यहाँ पर मैं एक डिब्बा ले लेती हूँ बड़ा सा, लगभग ये 20 किलो का डिब्बा है। तो जो चीज़ बचती है मैं इसमें डाल देती हूँ। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ओट्स है और गुड़ का पाउडर हम लोग चाय में डाल के पीते हैं, धनिया है ये। तो जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, ज़्यादा आती हैं, वो मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ, बाकी मैं डिब्बे में रख देती हूँ। यहाँ पर मैं फ़लूदा लेके आई थी, अभी तक मैं बना नहीं पाई उसे, तो इसके लिए दूध लाना है लेकिन भूल जाती हूँ बार बार। तो बस वो फ़लूदा भी मैं सोच रही थी बना डालूँ अब, क्योंकि गर्मी में ही मज़ा आता है खाने में फ़लूदा वगैरह। तो बस एक दिन अभी जाऊँगी, दूध लेके आऊँगी स्पेशल उसके लिए और बना के रख देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लेके आई थी पोहा, तो पोहा भी ख़त्म हो चुका था, तो मैं कही चलो, लेकर नहीं आई थी, रखा हुआ था, पहले का आया हुआ था। तो 2-3 पैकेट एक्स्ट्रा मंगाती हूँ, तो एक पैकेट ख़त्म हो चुका था, अभी दूसरा पैकेट मैं फिल कर रख दी थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो डिब्बों में ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर मैं हल्दी रख रही थी, हल्दी भी ख़त्म हो गया था, तो फिर हल्दी भी मैं फिल कर दी डिब्बे में। बस अब एक के बाद एक सारे काम निपटाने हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी दालचीनी पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने कहा चलो मसाले के डिब्बे में रख देती हूँ, वैसे भी दालचीनी इसमें ख़त्म हो चुकी थी। तो बस सारे काम निपटाऊँगी फटाफट। उसके बाद यहाँ देखिए सारे सामान मैंने डिब्बे में लगा दिया, जो जो चीज़ें ख़त्म थी। बाकी कुछ चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं, तो जब मंगाऊँगी तो फिर उसमें डाल दूँगी, अभी है काम चल रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मैंने मैनेज कर दी है। और अब चलती हूँ कमरे में, और भी काम मुझे निपटाने हैं। तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ आलू और प्याज, जो मैं कल लेकर आई थी। तो ये भी मैं ऐसे ही छोड़ दी थी रात में, इसको भी मैं रख नहीं पाई थी, तो मैंने कही चलो रख देती हूँ। गर्मी है ना, 1-2 दिन भी छोड़ो ना तो प्याज और आलू दोनों सड़ने लगते हैं, वैसे भी साथ में नहीं रखा जाता प्याज और आलू को। तो बस सारी चीज़ें अरेंज करके मैं आ गई थी रूम में, अब रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मेरा आधा काम हो चुका था, और फिर दिशु को भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ पर उसे बनाना खिला रही हूँ। और दिशु टीवी देख के फुल एंजॉय कर रही है, डांस वांस सब कर रही हैं, आप देख सकते हैं। तो बस बड़े तरीके से बहुत मतलब इनको भुलवा के कुछ खिलाना पड़ता है। कभी कभी खा लेती, कभी कभी बहुत नखरे करती है। तो बस अब मैं आ गई थी, सारे कपड़े जो मैं धुल के रखी थी वो सब फोल्ड करके अब उसकी जगह रखूँगी, जहाँ जहाँ जिसके कपड़े रखाते हैं। तो सबसे पहले दिशु के कपड़े रख रही थी। तो आज मेरी जो काम वाली दीदी हैं वो देखिए कितना सारा खीरा लेके आई हैं, बिल्कुल फ्रेश। वो जो इंग्लिश कुकुम्बर होता है ना, ये वो है। और बिल्कुल कह रही हैं कि पेड़ से तोड़ के लाई थी उनकी मम्मी बहुत सारा, तो वो मेरे लिए भी लेके आई हैं। और मुझे ना ये वाले खीरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं,
मतलब जो देसी होते हैं वो फ़ायदेमंद अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा वो हैं, लेकिन ये मीठे ज़्यादा होते हैं। सलाद वगैरह के लिए ना ये बहुत अच्छे होते हैं, सलाद हुआ या फिर रायता वगैरह के लिए मीठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। मुझे ये पसंद भी बहुत है। और देखिए लगभग, अरे तो ये 1 किलो से ज़्यादा ही हैं, लगभग 2 किलो, बहुत ढेर सारे हैं। अभी मैं नहा चुकी हूँ, दिशु सो रही है। चलती हूँ थोड़ा सा अपने के लिए कुछ बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, वरना उठ जाएगी। एक बार उठ चुकी है वो, और फटाफट बनाती हूँ, दोबारा उठने मुझसे। तो यहाँ पर मैंने तोरी की सब्ज़ी छौंक दी है, तो ढक देती हूँ। तो यहाँ पर दिशु भी सोकर उठ चुकी थी और मैंने इसको दिया है फ्रेश क्यूकम्बर काट के। इसको पसंद भी है, बहुत पसंद से खाती है, तो इसको मैं दे दिया करती हूँ। वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता ही है। तो यहाँ पर वो खीरे खा रही है, मैं भी खा रही हूँ, और ये वाले खीरे मुझे बहुत पसंद भी हैं। तो अभी देखिए मौसम जो है वो कितना अच्छा हो चुका है, बारिश भी हुई है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तो अभी तक तो हम अंदर थे, एसी चला के मुझे पता भी नहीं चला कि बाहर मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया है। जब बिल्कुल रूम में ना अंधेरा सा हो गया तब मुझे लगा कि लग रहा है बादल थोड़ा सा बाहर, मतलब बादल घेर लिया है और पानी उनी बरसने वाला है। फिर हम और दिशु बाहर आ गए, बाहर का मौसम एंजॉय करने के लिए। तो थोड़ा सा हम दोनों यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे थे अच्छे से मौसम के साथ। तो अच्छे अच्छे मौसम के साथ आज बनेगा अच्छा अच्छा डिनर। तो यहाँ पर मैं भून रही हूँ बैगन और टमाटर। एक बैगन और टमाटर मैंने पहले ही भून लिया है, दूसरा मैं रख दी हूँ भूनने के लिए। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है लिट्टी और चोखे की। तो आज बनने वाला है टेस्टी लिट्टी और चोखा। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में लहसुन, मिर्च और प्याज को चॉप कर लिया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। और यहाँ पर मैं देखिए सत्तू ली हूँ लगभग 1 कटोरी, साथ में मैंने आलू उबाल लिया है चोखे के लिए। तो आलू बैगन टमाटर का बनेगा चोखा और लिट्टी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टफिंग बनाते हैं सत्तू की। तो मैंने डाला है 3 लाल मिर्च, मतलब मिर्च का जो अचार होता है वो, और 1 आम का अचार। साथ में मैंने डाला है बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कच्चा सरसों का तेल। सरसों के तेल को पकाना नहीं है, डायरेक्ट इसमें डाल देना है। तो लगभग 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें सरसों का तेल डाल दें। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक ऑलरेडी अचार में भी होता है ज़्यादा, तो थोड़ा ही डालेंगे। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक चटपटा खट्टा थोड़ा होना चाहिए, तभी मज़ा आता है, थोड़ा सा खट्टा रहे। स्टफिंग रेडी कर लेंगे सत्तू का। तो यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और जो अचार का वो होता है, उसे क्या बोलते हैं, आम के अचार का डंठल या क्या बोलते हैं, उसको हटा देना है। तो यहाँ पर स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम आटा सान लेते हैं लिट्टी बनाने के लिए। आटे में हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी, मंगरेल, जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, कलौंजी भी बोलते हैं, वो डाल देंगे। 2 कटोरी मैंने यहाँ पर आटा लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आटे में भी थोड़ा नमक जाएगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तेल। तेल डाल के हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है, जो भी चीज़ें हमने आटे में डाला है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसे नॉर्मल पानी से सान लेंगे। गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी से हम इसे अच्छे से गूँध लेंगे, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं। ना बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो यहाँ पर आटा मैंने गूँध कर साइड में रख लिया है। अब हम चोखे की तैयारी करते हैं। तो बैंगन, आलू, टमाटर को मैंने छील लिया है, और इसमें भी हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे इसमें भी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सरसों का तेल। इसमें भी सरसों का तेल जाएगा, और वो भी कच्चा ही होना चाहिए, पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मैसर की हेल्प से मैश कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें सब मिक्स करना है, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती काट के डाल देंगे। धनिया की पत्ती से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो धनिया की पत्ती चोखे में ज़रूर डालें। तो यहाँ पर धनिया की पत्ती डाल देंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो चोखा है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। आपका नहीं, आलू बैंगन का चोखा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम बनाएंगे लिट्टी। तो लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पर आप जितना बड़ा आटे के लिए लोई लेते हैं, आटा लेते हैं मतलब,
हम लोग लोई बोलते हैं उसे। तो उतना ही बड़ा आटा ले लें, आटे का पोर्शन, उसमें हम डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून लगभग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही भरेंगे। जो सत्तू का स्टफिंग हमने रेडी किया वो डाल देंगे, दबा कर इसे अच्छे से हाथ से घुमाते हुए प्रेस कर लेंगे। और देखिए ये लिट्टी तैयार हो चुका है। बहुत ईजी है बनाना। अगर आप हाथ से नहीं घुमा पाते हैं तो इसे हल्का सा बेल लें, उसके बाद इसमें थोड़ा सा रख के स्टफिंग और चारों तरफ अच्छे से इसे मोड़ दें, ताकि कहीं से भी ये खुले ना और तलने में मतलब फट ना जाए या खुल ना जाए। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को डालने के बाद, मतलब स्टफिंग डालने के बाद अच्छे से हमें इसे रैप कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दबाते हुए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। बहुत ईजी है, हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिट्टी बना ली है और अब हम इसे तेल में फ्राई कर देंगे। अगर आप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर धीमी आंच पे सारी लिट्टियों को फ्राई कर लें। तो यहाँ सारा लिट्टी मैंने डाल दिया और आप धीरे धीरे इसे पलट पलट कर फ्राई कर लें जब तक ये अच्छे से अंदर से पक ना जाए। अंदर से पकने का एक साइन होता है। अगर लिट्टी जो है वो फटने लगे, फटी फटी दिखने लगी, तो इसका मतलब है, या फूल जाए, इसका मतलब है वो अंदर से पक चुकी है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर लिट्टी जो है आप देख सकते हैं अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये फूल गई है और हल्की हल्की इस पर क्रैक पड़ गए हैं। आप देख सकते हैं, दिख भी रही है हल्की हल्की इस पर। जब क्रैक पड़ जाए तो इसे निकाल लें। तो यहाँ पर मैं सारी लिट्टी को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लिट्टी चोखा की थाली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये है टेस्टी टेस्टी लिट्टी और चोखा। ये है आज का हमारा स्पेशल डिनर। तो चलिए अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें। और थोड़ा सा भी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या थोड़ी सी भी मेरी मेहनत आपको काम लायक लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।